दोस्तों नमस्कार, मैं निखिल गुप्ता। बद्रीनाथ में बीजेपी हार गई है। विधानसभा का उपचुनाव था, लेकिन लोकसभा चुनाव में अयोध्या लोकसभा सीट हारने के बाद बद्रीनाथ में बीजेपी हार जाएगी, इस खबर की चर्चा होनी ही थी। लखपत सिंह बुटेला अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद की तरह लोकप्रिय होते जा रहे हैं। दोनों की तस्वीरें एक साथ वायरल हो रही है। कांग्रेस के नेता दोनों नेताओं की तस्वीरें एक साथ ट्वीट कर रहे हैं। अवधेश प्रसाद 9 बार के विधायक रह चुके थे, मगर लखपत सिंह बुटेला की यह पहली जीत। कांग्रेस अपनी इस जीत का जश्न स्थानीय स्तर पर भी मना रही है। लखपत सिंह की जीत की खबर आते ही कार्यकर्ता और समर्थक उत्साह से भर गए और विजय जुलूस निकाला गया। 10 साल का लंबा दौर रहा, जब हर उपचुनाव और चुनाव के बाद कांग्रेस के हारने की खबर आती थी। कुछ विधानसभाओं में मिली जी को छोड़कर कांग्रेस की पहचान चुनाव हारने वाली पार्टी से ही हो गई थी। बद्रीनाथ उपचुनाव को स्थानीय स्तर पर कांग्रेस ने मिलकर लड़ा। नतीजा यह रहा कि जीत सबकी दिखाई दे रही है। हरीश रावत ने गांव-गांव में जाकर प्रचार किया, तो उनके प्रतिद्वंदी हरक सिंह रावत ने भी लखपत सिंह बुटेला के लिए प्रचार किया। लखपत सिंह बुटेला कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। उनका मुकाबला बीजेपी के राजेंद्र सिंह भंडारी से था, जो 2022 के इसी सीट से चुनाव जीते थे। तब कांग्रेस की टिकट से चुनाव जीते थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आ गए, मगर बीजेपी के टिकट से अब चुनाव हार गए। राजेंद्र सिंह भंडारी कांग्रेस की राव सरकार में कैबिनेट मंत्री थे और दबंग माने जाते थे। बद्रीनाथ के उपचुनाव में जनता ने दल बदल को भी नकार दिया। उत्तराखंड की एक और सीट है बंगलो। यहाँ के उपचुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। पार्टी को लगा कि इस सीट पर जीत दर्ज कर ही ली जाएगी, रिकॉर्ड बनाएगी, क्योंकि उसे यह अभी सफलता नहीं मिली है। इसके बाद भी बीजेपी बंगलोर की सीट नहीं जीत पा सकी। कांग्रेस के काजी मोहम्मद निजामुद्दीन, यहाँ बंगलोर का वीडियो है। काजी की जीत की खबर मिलते ही उनके समर्थक बड़ी संख्या में जमा हो गए। यहाँ भी जनता के दल बदलू को हरा दिया। करतार भंडाना राष्ट्रीय लोक दल से होते हुए बसपा में आए और फिर बीजेपी में पहुंच गए। बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे थे। बंगलर मैदानी इलाके है, पश्चिमी यूपी की सीमा से सटा है। यहाँ पर भी चुनाव के दौरान मतदान के दौरान हिंसा की खबरें काफ़ी आई। मतदान के दिन खबर आई कि बीजेपी के समर्थकों ने मतदान को रोकने का प्रयास किया है और मतदाताओं पर हमले की भी खबर आई। यहाँ गोली चलने की भी खबर आई। उत्तराखंड में पिछले 1 साल में जितने भी उपचुनाव हुए हैं, बीजेपी जीतती रही है। पहली बार बीजेपी हारी है 1 साल बाद उपचुनाव में। यहाँ कांग्रेस को सीटों पर जीतने का मौका मिला है। बद्रीना विधानसभा चमोली जिले में आती है। राजेंद्र सिंह भंडारी को बीजेपी में लाया गया। किसने उन्हें टिकट दिया, यह तो बीजेपी समझती होगी, लेकिन इसी बद्रीनाथ सीट से महेंद्र भट्ट को राजेंद्र सिंह भंडारी ने हराया था। महेंद्र भट्ट अब बीजेपी से राज्यसभा के सांसद हैं और प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार का सिलेक्शन शायद ठीक नहीं था, क्योंकि वे यह इशारा कर रहे कि राजेंद्र सिंह भंडारी को ऊपर से थोपा गया और उनके उम्मीदवार होने में भूमिका नहीं थी। बद्रीनाथ की हार बीजेपी को काफ़ी परेशान करने वाली है। ऐसी हार हेडलाइन मैनेजमेंट से भी पीछे नहीं रह पाती। अयोध्या की ही कितनी चर्चा हो गई है अभी तक। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी बद्रीनाथ से हार गई थी। एक तरह से बीजेपी बद्रीनाथ से लगातार 2 चुनाव 2022 में कांग्रेस के राजेंद्र सिंह भंडारी के जीतने पर इतनी चर्चा नहीं हुई थी जितनी इस बार लखपत सिंह बुटेला के जीतने पर हो रही है। इसका श्रेय केवल और केवल अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद को जाता है। जय राम रमेश ने उत्तराखंड की जीत के बारे में कहा कि लग रहा है कि देश में राजनीति बदल रही है। बद्रीनाथ का संबंध भगवान विष्णु से है और केदारनाथ का संबंध भगवान शिव से। 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ में ध्यान किया और उसके बाद बद्रीनाथ गए थे। यह खबर इसी साल की है, जब बद्रीनाथ के कपाट खुले तो पहली अभिषेक पूजा प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर की गई थी। पहले भी इस तरह के उनके नाम पर पूजा हुई है और इस तरह की खबरें छपी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ और बद्रीनाथ की कई बार यात्रा की है। 2018 में राहुल गांधी ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा की। इस यात्रा में 15 से 20 दिन
लग जाते हैं। राहुल गांधी ने कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़ी कई तस्वीरें ट्वीट की थी। राहुल गांधी इसी साल फरवरी में केदारनाथ भी गए थे, तब अंदर पूजा के समय कैमरा ले जाने से मना कर दिया। बाद में उनका जो वीडियो आया वह मंदिर के बाहर का था। उत्तराखंड में बीजेपी ने चंपावत और बागेश्वर की लोकसभा सीट जीती थी, लेकिन एक महीने के भीतर बगलौर और बद्रीना की सीट हार गई। हाल ही में लोकसभा में भगवान शिव की तस्वीर लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी को चैलेंज कर दिया कि वह डर की राजनीति करती है और राहुल गांधी नहीं डरते। लोकसभा में शिव की तस्वीर दिखाकर राहुल गांधी ने सभी को हैरान भी किया। भगवान शिव की तस्वीर लेकर राहुल गांधी यह बताना चाह रहे थे कि शिव की तरह वे भय मुक्त हैं, उन्हें डर नहीं लगता। उन्होंने भगवान शिव से सीखा है करुणा, साहस और निर्भीकता। राहुल ने कहा कि हिंदू हिंसक नहीं हो सकता, लेकिन बीजेपी हिंसा की राजनीति करती है। इस पर बीजेपी तुरंत भड़क गई, इसे हिंदू आस्था का अपमान बताने लगी कि राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक कह दिया है, जबकि ऐसा नहीं कहा गया था। केदारनाथ में भी उपचुनाव होंगे। यहां से बीजेपी की विधायक शैला रावत का निधन हो गया है। शैला रानी रावत 2012 में कांग्रेस के टिकट पर यहां से चुनाव जीती थी। मतलब यहां से भी बीजेपी के पास अपना कोई उम्मीदवार नहीं था जिसे वह जिता सकती थी। शैला रानी बीजेपी में 2016 में आ गई और 2022 में बीजेपी के टिकट से जीत गई। केदारनाथ और बद्रीनाथ की कहानी बताती है कि आज की बीजेपी इसलिए विजेता दल नजर आती है